अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पीरियोडिक रिलेशनशिप्स इन कंपाउंड पढ़ने लगे हैं। इसमें 3 मेंशन है, हेलाइड है, हाइड्राइड है एंड ऑक्साइड है। हेलाइड टॉपिक जो है मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। हेलाइड किसे बोला जाता है? हेलाइड की अगर डिफ़ाइन देखें तो ये आपके पास बाइनरी कंपाउंड होते हैं हैलोजन के विद अदर एलिमेंट। अब बाइनरी किसे बोला जाता है? ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, बाई मतलब टू, नेरेस मतलब कंपोनेंट्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के। इसमें हैलोजन आपके पास लाजमी होना चाहिए। हैलोजन पीरियोडिक टेबल के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो वो हेलाइड्स हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है HCl है, NaCl है और SiCl4 है। अगर इन सब में देखा जाए तो हमारे पास Cl तो लाजमी है हैलोजन, और बाकी कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास है हेलाइड की क्लासिफिकेशन। हेलाइड को बॉन्डिंग की बेस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक आपके पास है आयोनिक हेलाइड, एक है कोवलेंट हेलाइड और एक आपके पास है पॉलीमेरिक हेलाइड। फर्स्ट आपके पास जो टाइप है वो है आयोनिक हेलाइड। नाम से रिप्रेजेंट है कि आयोनिक हेलाइड ऐसे हेलाइड हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा। और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा होता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। स्पेशली ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। जब भी वो हैलोजन के साथ कंबाइन होंगे वो क्या बनाएंगे? आयोनिक हेलाइड बनाएंगे। अब ये जो आयोनिक हेलाइड होते हैं इसमें हमारे पास हैलोजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से होना चाहिए। क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर भी आयनिक कंपाउंड्स का करैक्टर पाया जाता है और आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवलेंट का करैक्टर पाया जाता है। अगर तो 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो उस बॉन्ड की नेचर क्या होती है? आयोनिक इन नेचर होती है। आयनिक बॉन्ड बनता किसके दरमियान है? मेटल्स एंड हेलोजेंस के दरमियान बनता है, स्पेशली ग्रुप 1A और 2A, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं जब भी वो हेलोजन के साथ कंबाइन होंगे तो वो आयनिक हेलाइड्स बनाएंगे। हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 1A आपके पास प्योरली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है NaCl, KBr। इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं, 3D लेटेस्ट है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। इसके अलावा 9th क्लास में भी आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी का इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सोल्यूशन। अगर आपने इनमें से करंट पास करना है तो या तो मोल्टन फॉर्म में लेके आना है, मतलब पिघलाना है, या उसका सोल्यूशन फॉर्म में हम इसे यूज़ करते हैं तो करंट पास हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास सॉल्युबल वाटर हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये आपके पास है आयनिक हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज़, और आयनिक हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। और इसके अलावा NaCl, KBr ये MCQ के लिए आपने याद रखना है, क्योंकि MCQ वगैरह में पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आयनिक हैलाइड। तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 1A जब भी किसी हैलोजन के साथ कंबाइन होगा तो वो आयनिक हैलाइड ही बनाते हैं। है वेरिएशन विद हैलोजन। वेरिएशन विद हैलोजन का क्या मतलब है कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर हम एक मेटल कांस्टेंट रखते हैं और यहाँ से हैलोजन को वेरी करके देखते हैं कि इसमें से कौन सा करैक्टर ज़्यादा आयोनिक है और कौन कोवलेंट करैक्टर रखता है। आयोनिक कंपाउंड में जो फ्लोराइड के आयंस होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल आयोनिक कंपाउंड है। उसकी रीज़न स्मॉल साइज़ है फ्लोराइड आयन का। और फ्लोराइड आयन का जो स्मॉल साइज़ है तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब लेटेस्ट एनर्जी किसे बोलते हैं? ये आपके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज़ होती है जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन होते हैं आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए। अब लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी सिस्टम उतनी ही एनर्जी रिलीज़ करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज टू साइज़ रेशो। चार्ज सबसे ज़्यादा फ्लोराइड आयन पे होगा, इन सब के ऊपर -1 चार्ज है, लेकिन साइज़ हमारे पास सबसे छोटा किसका है? फ्लोराइड आयन का साइज़ है।
ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रेशो की वैल्यू है वो फ्लोराइड आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है, ज़्यादा। अब जितनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होती है आयोनिक कंपाउंड उतने ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब आपको शो कर दिया NF की कितनी है और NaI की कितनी है। NaI की है -685, माइनस का साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। फ्लोराइड आयन अगर इसका ऑर्डर अरेंज करें, फ्लोराइड फर्स्ट नंबर, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, और फ्लोराइड आयन के हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं इन चारों में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पॉलीमेरिक हैलाइड्स, या इसे ब्रिज हैलाइड भी बोलते हैं, जो आपके पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, जैसे बेरिलियम ग्रुप सेकंड ए का मेंबर है, गैलियम, एल्यूमिनियम वगैरह, ये आपके पास बनाते हैं ब्रिज हैलाइड, या जिसे पॉलीमेरिक हैलाइड बोलते हैं। BeCl2, AlCl3 और गैलियम क्लोराइड है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनके स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं और ये पार्शली आयोनिक बॉन्डिंग भी शो करते हैं, और इनका जो करैक्टर है वो आयोनिक और कोवलेंट प्रॉपर्टीज़ के दरमियान होता है। पॉलीमेरिक हैलाइड में जो हैलोजन है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज एटम के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास AlCl3 एक यूनिट है और ये AlCl3 आपके पास सेकंड यूनिट है। ठीक है, जब ये अपने आप को चेन लेटस की फॉर्म में अरेंज कर रहे होते हैं तो इसमें एक Cl जो है, जो फर्स्ट यूनिट का AlCl3 का Cl है, वो सेकंड यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस तरह के बिहेवियर को, जिसमें Cl जो है वो ब्रिज के तौर पे काम करता है दो यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए, तो इसलिए इसका नाम है ब्रिज हैलाइड। अब चूंकि हमारे पास एक से ज़्यादा यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, तो इसलिए इसका नाम है पॉलीमेरिक, क्योंकि पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, मेरिक मतलब यूनिट्स को बोलते हैं। तो ये आपने डिफाइन इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखनी है, प्लस इसकी एग्जांपल ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। आपके पास है कोवलेंट हैलाइड्स। कोवलेंट हैलाइड्स उन हैलाइड्स को बोला जाता है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और कोवलेंट हैलाइड बनाते कौन है, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ 4A, 5A एंड 6A। आयोनिक में आपने पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉलीमेरिक में आपने पढ़ा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ 4A, 5A, 6A, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है हैलोजन के साथ। जैसे एग्जांपल है CCl4 है, PCl5 है, PCl3 हो सकती है, सल्फ़र के कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे कोवलेंट हैलाइड्स हैं। आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इनके अंदर, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, कोवलेंट इन नेचर हैं, वंडरवाल फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। अगर वीक फोर्सेस हैं तो ये गैसेस हैं, लिक्विड हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट हैलाइड आयोनिक हैलाइड के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है। नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, पानी के अंदर सॉलिबल है, लेकिन इनकी सॉलिबिलिटी आयोनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है। वेरिएशन विद हैलोजन की बात करते हैं। कोवलेंट हैलाइड्स के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो साइज़ एंड पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। इन दोनों पे इसलिए डिपेंड करती हैं क्योंकि लंदन फोर्सेस हैं, और जो स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस है वो पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज़ ऑफ हैलोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3। इसमें जो AlF3 है वो तो प्योरली आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें मेटल और फ्लोराइड आयन जो हैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर AlI3 की बात करें, AlBr3 की बात करें, इसमें कोवलेंट हैलाइड का करैक्टर पाया जा रहा है, तो इसलिए AlI3 के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं AlBr3 की निस्बत, लेकिन AlF3 जो है वो आयोनिक है, इसलिए इसके सबसे ज़्यादा लार्ज होंगे। तो इस टर्म को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। AlF3 आयोनिक हैलाइड है, यह आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQ वगैरह के लिए स्पेशली याद रखना है, और AlI3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपने MCQ वगैरह के लिए याद रखना है। अब अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, पीरियोडिक ट्रेंड मतलब अक्रॉस पीरियड क्या ट्रेंड है और डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड होगा। लेफ़्ट टू राइट पीरियड में अगर जब मूव किया जाता है तो आयोनिक करैक्टर कम होता है, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज़ करता है। अब उसकी रीज़न क्या है, आयोनिक करैक्टर आपके पास डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड के मेंबर देखें, जैसे आपके पास है 1A, सेकेंड ए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लूज़ आसानी से करेंगे। राइट साइड में जो 7A है जो हैलोजन है,
ठीक है। अगर इनकी बॉन्डिंग बनाना चाहें, यानी मोस्ट लेफ़्ट साइड एलिमेंट और मोस्ट राइट साइड वाले एलिमेंट्स जो हेलोजन है, इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक कंपाउंड बनता है। आयोनिक कंपाउंड इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, एलिमेंट्स जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का जो करैक्टर है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेंशन किया गया है कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो कम होगा। अब अगर आप पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स को देखें, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला गया क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे सोडियम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 0.9 और जो Cl है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 3.2। जब हमने Na और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकाला तो वो कितना आ गया, वो 2.3 आ गया। और 2.3 का मतलब ये है कि 1.7 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो वो आपके पास आयोनिक होता है। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम का निकाला गया, इसका आंसर आया 1.9। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम का जो आयन है, जो मैग्नीशियम के क्लोराइड हैं वो भी आयोनिक करैक्टर हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 1.7 से 1.4, फिर 1.1, फिर 0.7 आ गई है। मतलब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कम कर रहे हैं और करैक्टर जो है वो आयोनिक से शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, कोवेलेंट की तरफ। जैसे NaCl का भी आयोनिक बता दिया, ये भी आयोनिक है, पार्शली आयोनिक है, और ये कौन से हैं, पार्शली कोवेलेंट इन नेचर है। तो पीरियोडिक ट्रेंड में हमने ये पढ़ा कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आयोनिक करैक्टर की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट हम लोग अगर डाउन द ग्रुप बात करें, डाउन द ग्रुप भी आयोनिक करैक्टर आपके पास क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अगर किसी एक मेटल को कांस्टेंट रख के आप हेलोजेंस को वेरी करें, जैसे AlF3 है, AlCl3 है, ब्रोमाइड के अगर कंपाउंड देखें, या AlI3 है, तो डाउन द ग्रुप आयोनिक करैक्टर डिक्रीज़ करेगा। और आपके पास डिक्रीज़ इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो है उसका डिफरेंस कम हो रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे भी आप डिसाइड करते हैं कि गिवन कंपाउंड आपके पास आयोनिक होगा या कोवलेंट हेलाइड होगा। अब अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा हेलाइड बना रहा है, जैसे अगर लेड की बात करें, लेड PbCl2 की फॉर्म में भी होता है, लेड PbCl4 की फॉर्म में भी है। PbCl4 की फॉर्म में लेड के ऊपर जो चार्ज है वो +4 चार्ज है, और PbCl2 की फॉर्म में लेड के ऊपर जो चार्ज है +2 चार्ज है। अब जितना कम आपके पास चार्ज होगा वो चीज़ उतनी ही आयोनिक इन नेचर होती है, और जितना ज़्यादा चार्ज वो चीज़ उतनी ही आपके पास कोवलेंट इन करैक्टर रखती है। हमारे पास एक टर्म है, ये जो कोवलेंट हेलाइड का करैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के, और पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, यानी जितनी ज़्यादा चार्ज की वैल्यू उतना साइज़ छोटा और उतनी ही पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। पोलराइजिंग बोला जाता है कि किसी भी कैटाइन की एबिलिटी कि वो अपने नेबरिंग जो क्लोराइड आयन है, जो नेबरिंग नेगेटिव आयन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट करता है। अब Pb+4 चूँकि इसका चार्ज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसलिए जब भी क्लोराइड आयन इसके सराउंडिंग में आते हैं तो Pb+4 ज़्यादा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको ज़्यादा पोलराइज करता है। अगर Pb+2 की बात करें तो इसमें जो Cl के नेगेटिव आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उतना कोवलेंट करैक्टर। इसलिए यहाँ से हमें ये पता चला कि जो +4 हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, वो हमेशा कोवलेंट हैलाइड करैक्टर शो करते हैं। ये आप, आई होप बेटा आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इश्यूज़ हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।